नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 25 लंबित प्रकरणों का 3 माह में निराकरण करने का जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने किया विरोध। न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर मनाया प्रतिवाद दिवस। मेल एक्सप्रेस में टीसी के साथ यात्री ने की मारपीट। जनरल टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करने पर हुआ था विवाद। और मझौली के ग्राम लोहारी में सरपंच पिता की गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच और उसके साथियों ने दिया वारदात को अंजाम। जबलपुर पुलिस के द्वारा वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चलाए गए ओजस्विनी अभियान का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये कहना है एडीजी महिला अपराध प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का। एडीजी महिला अपराध प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने थाने का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस की अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। एडीजी महिला अपराध प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का सोमवार को जबलपुर आगमन हुआ। एडीजी अपने प्रवास के दौरान जबलपुर के महिला थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंची। यहां उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों से वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों और योजनाओं की जानकारी लेते हुए महिला पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने जबलपुर पुलिस द्वारा विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चलाए गए ओजस्वी अभियान के तहत किए गए कार्यों को सराहा और ओजस्विनी अभियान के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि आगामी नवरात्र के पूर्व महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर पूरे प्रदेश में नई कैंपेन शुरू की जाने वाली है। हालांकि उन्होंने इस कैंपेन का खुलासा कुछ दिन बाद करने की बात कही और जबलपुर पुलिस से भी इस कैंपेन के तहत अच्छा कार्य करने की उम्मीद जताई। आज यहाँ पर महिला थाने का निरीक्षण किया। कई सारे ऐसे अभियान हैं या कैंपेन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो महिला थाना ने लॉन्च किया है। मैं ख़ास तौर पे ओजस्विनी के बारे में बात करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है और इसको मैं चाहूँगी यहाँ से मैं यहाँ डिटेल्स लेकर जा रही हूँ कि हम लोग इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च करें। अन्य हमारे जो रेगुलर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं स्वयं सिद्धा, उसका भी यहाँ जो अनआर्म्ड कॉम्बैट या जूडो कराटे सिखाने का कार्यक्रम होता है वो भी मैं देख रही थी कि यहाँ कराया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम निर्देशित करते हैं हेडक्वार्टर से और यहाँ बखूबी उसका पालन किया जा रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी यहाँ के डीवाईएसपी महिला अपराध, लोकल पुलिस जो सीएसपी साहबान हैं, जो हमारी थाना प्रभारी हैं, ये बधाई के पात्र हैं। एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के निरीक्षण के दौरान महिला थाना प्रभारी प्रीति तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक प्रभात शुक्ला सहित थाने का स्टाफ मुख्य रूप से मौजूद रहा। पुलिस विभाग में पदस्थ 3 खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल विधाओं में पदक हासिल कर विभाग और जिले का नाम गौरवान्वित किया है। विभाग के इन तीनों खिलाड़ियों में महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। पदक जीतने पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इन्हें सम्मानित किया और इनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पुलिस विभाग में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जिले में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर सहित 3 खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता में पदक हासिल कर पुलिस विभाग और शहर का नाम गौरवान्वित किया है। सोमवार को पदक हासिल करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता पंच, हेड कांस्टेबल नितेश थापा और आरक्षक पुरुषोत्तम रजक को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मानित करते हुए उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। आप रांची में एक्सरसाइज करते हैं? रांची से बहुत हर्ष का विषय है जबलपुर पुलिस के लिए कि हमारे 3 जो हमारे अधिकारी हैं उनको बॉडी बिल्डिंग, बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग में अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले हेड कांस्टेबल नितेश थापा जो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता रतलाम में थी, उसमें 80 kg एंड अबव में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मध्य प्रदेश से ऐसा इनका कहना है कि ये इनको ही ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो कि बहुत ही सराहनीय अचीवमेंट है। तत्पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर सुनीता पंच, उनके द्वारा भी पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल एक अन्य प्रतियोगिता में जो है अर्जित किया गया है। और पुरुषोत्तम रजक है हमारे हेड कांस्टेबल, इनको बेस्ट लिफ्टर मास्टर्स और एमपी कैटेगरी में इसमें इनको पुरस्कृत किया गया है। अत्यंत हर्ष का विषय है और इससे अन्य हमारे जो पुलिस फोर्स है वो काफ़ी प्रेरणा लेंगे। विभाग के इन तीनों खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में शामिल होकर पदक अर्जित करने में सफलता हासिल की है।
घमापुर चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल अक्सर बंद रहने के कारण यातायात व्यवस्था चौपट रहती है। एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं और इसका खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ता है। शहर के व्यस्ततम चौराहे में से एक घमापुर चौक पर यातायात व्यवस्था चौपट है। चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल अक्सर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता और एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। यातायात व्यवस्था का खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। भैया ये हमेशा खराब ही रहता है और ख़राब रहता है। उसके बाद यहाँ पे जाम, ऑटो वालों की स्थिति ये रहती है, जाम लगता है पूरा, एक दूसरे से गाड़ियाँ टू व्हीलर हैं भिड़ते हैं, वो एक्सीडेंट होते हैं। फोर व्हीलर वाले का निकलना तो दूभर है यहाँ से बिल्कुल। क्या दिक्कत है सिग्नल में? यहाँ पर बंद रहता है, अक्सर बंद रहता है बिल्कुल, कोई इसका यूज़ ही नहीं है बिल्कुल। सुधरता है फिर बंद हो जाता है। जो यातायात सिग्नल बने हुए हैं ये कभी सही तरीके से दुरुस्त हुए ही नहीं हैं। आप देख रहे हैं रोड पे किस प्रकार का कोहराम मचा हुआ है, चौतरफा आदमी आने आने, ना यहाँ पे कोई स्टाफ लगा हुआ है, यातायात कर्मी लगा हुआ है और एक्सीडेंट की संभावना 24 आवर्स बनी रहती है यहाँ पे। शासन से ये है कि सिग्नल सही तरीके से उसके सिग्नल सही हो जाएं, एक्सीडेंट ना हो यहाँ पे, हमेशा खराब रहते हैं और हमेशा ही सिग्नल खराब रहते हैं यहाँ के। यातायात पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। शायद उसे घमापुर चौराहे पर किसी बड़े हादसे का इंतजार है। रीवा से अपहरणकर्ताओं की कैद से मुक्त कराए गए पनागर निवासी राहुल राय सिंह और उसकी पत्नी ने उसके अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों और आरोपियों के फरार साथियों पर प्रकरण में समझौता करने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति पत्नी मामले की शिकायत लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। रीवा पुलिस के द्वारा अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराए गए पनागर निवासी युवक राहुल राय सिंह और उनकी पत्नी ने अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए सुलभ सिंह और उसके अन्य साथियों पर समझौते के लिए दबाव बनाने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवक राहुल सिंह राय और उसकी पत्नी बुकिया चौहान मामले की शिकायत लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे और डीएसपी मधुर पटेरिया को शिकायत पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। मैं विगत कुछ दिन पूर्व पनागर थाना क्षेत्र में बालाजी सिटी से मेरा अपहरण किया था, जिसमें सुलभ प्रताप सिंह एक कार में 2 लड़कों के साथ और एक बाइक में 3 लड़कों के संग आए और मुझे अपहरण करके वहां से ले गए। छतरपुर के रास्ते ये बांधवगढ़ से कच्ची रास्ते से होते हुए ये मुझे रीवा में ले गए। रीवा में उनने मुझे 2 लड़कों के सुपुर्द सौंपा। वो 2 लड़के मुझे कार में बैठाल के, उसी कार में बैठाल के झाड़ियों में गाँव के रास्ते दूर रखे हुए थे। फिर वहाँ पे 11-12 बजे तकरीबन पुलिस प्रशासन पहुँची। कहाँ की पुलिस? ये पनागर की पुलिस। जब वहाँ पहुँची पुलिस तो मैंने बताया कि सर मुझे वहाँ पनागर से अपहरण किया, तो उन्होंने बताया कि हम पनागर पुलिस से, बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ, बहुत प्रशासन बल आ गया था, जिसमें आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको दौड़ के पकड़ा। इसके बाद वहाँ से मुझे शाम को यहाँ लाया गया। मेरी पत्नी के संग भी उनने मारपीट की थी, मेरे छोटे बच्चे को भी मारा था। यहाँ मैं आया तो यहाँ आने के बाद उनके परिवार के द्वारा और जो अभी आरोपी नहीं पकड़े उनके द्वारा भी मुझे कंप्रोमाइज़ के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि अगर नहीं करोगे तो आगे भविष्य में तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। इस चीज़ की सूचना मैंने आईजी साहब को भी दी है। क्या चाहते आप? हम यही चाहते हैं कि सर न्याय हो और जो मुजरिम हैं उनको न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसा जो मेरे साथ हुआ आगे भविष्य में किसी और। गौरतलब है कि पनागर निवासी राहुल राय सिंह का बीते गुरुवार को अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 37 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। रीवा पुलिस ने राहुल राय को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया था और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कैंट थाना क्षेत्र भैंसासुर मार्ग पर कांग्रेस नेता के सूने घर में चोरी की वारदात घटित हुई है। कांग्रेस नेता बीते 1 सप्ताह पहले अपनी मां के इलाज के लिए शहर से बाहर गए थे। सोमवार की दोपहर बाद जब वे वापस लौटे तो उनके घर का ताला टूटा पड़ा था। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कैंट भैंसासुर मार्ग पर निवास करने वाले कांग्रेस नेता समीर दीक्षित के सूने घर में चोरी की वारदात घटित हुई। कांग्रेस नेता समीर दीक्षित बीते सोमवार को अपनी माताजी के इलाज के लिए हैदराबाद गए थे। सोमवार दोपहर के बाद वे वापस जबलपुर लौटे और जब अपने घर पहुंचे तो उनके घर के ताले टूटे पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया था और पड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि कांग्रेस नेता समीर ने कहा कि उन्होंने अब तक घर से चोरी किए गए सामान का आकलन नहीं किया है। आकलन करने के बाद वे पुलिस को जानकारी दे पाएंगे कि घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने प्रारंभिक छानबीन शुरू करने की बात कही है। मैं अपनी मदर के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद गया था। जब हम लौटे तो यहाँ पे अंदर वाले गेट का ताला टूटा हुआ मिला। जैसे ही मैंने ताला टूटा हुआ देखा, हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया। अभी प्रशासन अंदर ही है, डॉग स्क्वाड आई हुई है, सारी की सारी जांच चल रही है। अभी हमको आकलन नहीं है क्या चोरी हुआ क्या नहीं हुआ। प्रशासन जब यहाँ से बाहर निकलेगा उसके बाद हम शाम को आकलन करेंगे। इसके बाद ही बता पाएंगे क्या क्या चीज़ चोरी हुई और क्या क्या चीज़ बाकी है। मैं 6 तारीख को बाहर गया था, मदर का आई का ऑपरेशन था। लास्ट मंडे को गया था, आज 7वां दिन है। मंडे को गया था, मंडे को ही लौटा हूँ। 6 दिन में ये बता रहे हैं, यहाँ पे उसके पाँव के निशान बने हुए हैं। उसके आधार पे बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन हो गए हैं चोरी हुए। सदर निवासी समीर दीक्षित के यहाँ चोरी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उनके द्वारा कुछ विशेष जानकारी अभी तक नहीं बताई गई, क्या चोरी गया है क्या नहीं गया है। उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर ही इस पर स्पष्ट हो सकेगा क्या चोरी गया है। पुलिस के द्वारा आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई विवेचना के तारतम्य में प्रारंभ कर दी गई है। डॉग स्क्वाड वगैरह भी? हाँ, पुलिस के द्वारा उसमें आवश्यक जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो प्रारंभ की जा चुकी हैं और सीसीटीवी फुटेज से भी हम उसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चोरों की पतासाजी के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस को कुछ फुटप्रिंट भी मौके पर मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पनागर थाना क्षेत्र के बघोड़ा गांव में बंद बोरे में मिली युवक की लाश की शिनाख्त करने के बाद पनागर पुलिस ने मृतक के जीजा को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की शिनाख्त बीजाडांडी निवासी सुनील कुमार भवेदी के रूप में हुई थी। पनागर थाना क्षेत्र के बघोड़ा गांव में बोरे में बंद मिले शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए मृतक सुनील कुमार भावेदो के जीजा बेलखेड़ा नुनसर निवासी सुखदेव परस्ते को अपने साले सुनील कुमार की हत्या करने और उसके शव को बोरे में बंद करके फेंक देने जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के 9 दिन बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बीजाडांडी निवासी सुनील कुमार के रूप में की थी। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद जब छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि सुनील नुनसर में रहता था। यहाँ उसकी बहन और जीजा सुखदेव भी रहा करते हैं। सुखदेव की पत्नी पति को छोड़कर चली गई थी। उससे तलाशते हुए सुखदेव नुनसर अपने साले के घर पहुंचा था, जहां सुनील और सुखदेव का शराब पीने के बाद विवाद हुआ और सुखदेव ने सुनील की हत्या कर अपने अन्य साथियों की मदद से सुनील का शव बोरे में बंद करने के बाद शव को बघोड़ा गांव में फेंक दिया था। अज्ञात मृतक की शिनाख्त के बाद जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे और जो उनके परिजनों के कथन के अनुसार उनके जो जीजा हैं सुखदेव, वो सबसे पहले संदेह के घेरे में आए, जिससे उनसे पूछताछ की गई और जो भी हथियार वगैरह हैं उसकी जो है बरामदगी की गई। और अभी इसमें सुखदेव ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की थी और बॉडी को जो है डंप किया था पनागर में। तो अभी इसमें और विवेचना जो है जारी है और सुखदेव की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या वजह? इसमें वजह ये थी कि ये लोग जो है शराब पी रहे थे बैठ के एक गराज में साथ में, और इनकी किसी वजह से बहस हुई जिसमें हाथापाई हुई और हाथापाई में जो है उसकी जान चली गई सुनील की। पुलिस इस मामले में सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद हत्या में शामिल उसके अन्य साथियों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।